एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि साइंस विद रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो अगर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते तो क्या हमें दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए? अगर हाँ तो वो क्या होगा? जरा रुको, कोई भी साइड चुनने से पहले जरा ये भी सुन लो। हर साल नेपाल में होने वाले गढ़ीमाई फेस्टिवल में करीब 2,50,000 से भी ज्यादा जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन साइंस के क्लिनिकल ट्रायल्स में भी तो हर रोज कई सारे जानवरों को मार दिया जाता है या फिर अपाहिज बना दिया जाता है। सो अगर दोनों खूनी है तो इनमें से सही कौन है और गलत कौन? और सही और गलत से ये याद आया कि नासा के साइंटिस्ट का ये कहना है कि यूनिवर्स का जन्म एक बड़े एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था, लेकिन हिंदुइज्म ये कहता है कि ब्रह्मांड का जन्म भगवान ब्रह्मा जी ने एक कमल की रचना से किया था। तो इन दोनों में से कौन है जो प्रूफ्स के आधार पर दावा कर रहा है और कौन महज मान्यता के आधार पर? हम ये तो जानते हैं कि दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज हम दोनों को हेड ऑन हेड फेस कराएंगे और सारे सवालों का जवाब ढूंढ के निकालेंगे इन आवर दिस वीडियो टाइटल्ड साइंस वर्सेस रिलीजन, यूनिवर्स की किलकारी। हिंदुइज्म में लिखे हुए श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के अनुसार हम अभी ब्रह्मा जी के 51st वर्ष के पहले दिन में जी रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग थॉट है, राइट? शायद आप नहीं समझे होंगे। देखो, हिंदुइज्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी के साथ ही हुआ था और उसका अंत भी उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी है जिन्होंने धरती पर सारे जीवन के रूपों का निर्माण किया है। लेकिन देयर इज अ कैच, बाकी गॉड्स की तरह ब्रह्मा जी अमर नहीं है। उनकी आयु टोटल सिर्फ 100 ईयर्स है। आई नो ये काफी अटपटा साउंड कर रहा होगा कि 100 साल तो कब के खत्म भी हो गए होंगे, तो फिर आखिर वो कैसे मृत्यु के बाद भी जिंदा है? तो देखो, जब मैंने कहा था ना 100 साल, तो मैं ह्यूमन ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के आयु का एक साल ह्यूमंस के लिए 3.1104 बिलियन ईयर्स जितना लंबा माना जाता है। सो अगर इसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए तो हमारा यूनिवर्स तकरीबन 155.52 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स पहले पैदा हुआ था और उसका कुल जीवन 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स जितना लंबा चलेगा। और अगर मैं हमारे इन ग्रंथों में लिखे हुए ज्ञान की बात करूं तो उस दौर में लोगों को एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सेल्फ डिफेंस, आयुर्वेद और जीवन जीने के लिए ऐसे ही जरूरी चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। क्या आज हम ये सारी चीजें सीख पा रहे हैं? नहीं। और हम कोई भी चीज सीखते कब है? ऑफ कोर्स जब हम उस चीज को खुद कर चुके हैं। अब हमारे इतिहास में तो ये चीजें मौजूद है, लेकिन क्या हम इतिहास से इन चीजों को अपने आज में अपना रहे हैं? इसका जवाब है अगेन बिग नो। और जब ये चीजें हम आज ही अपना ही नहीं रहे हैं तो आने वाली कल की पीढ़ी को इन चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? शायद उस दौर तक ये चीजें इसी तरह मिट जाएंगी जैसे हम तक पहुंचने से पहले गुरुकुल में सिखाई गई चीजें मिट चुकी है और बस सिर्फ इतिहास के पन्नों में बंद कर रह चुकी है। पर आप ऐसा होने से रोक सकते हो। इसके लिए आपको बस कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना है और इस ऐप पर आप ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल बुक्स को अपने हेक्टिक लाइफस्टाइल के बीचों बीच रहते हुए भी सुनते सुनते चीजों को सीख सकते हो, क्योंकि इस ऐप में आपको भगवद गीता, पवित्र रामायण और महाभारत, हर युग में सच होने वाले 11 सबक जैसे ऑडियो बुक्स सुनने को मिलेंगे। ये किताब आपको कुकू FM में मिल जाएगा जहाँ पे आपको उसको रीड कर। बात अब क्यों ना जरा साइंस की भी राय सुन लेते हैं। ये तो हुई रिलीजन की बात कि हमारा जन्म कब हुआ था और हमारी मृत्यु कब होगी। अब क्यों ना जरा साइंस की भी राय सुन ली जाए। हमारे साइंटिस्ट द्वारा दिए गए बिग बैंग थियरी के अनुसार, जो साइंस में काफी वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है, हमारा यूनिवर्स करीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था और उसके पैदा होते वक्त सारा मैटर इंटेंस डेंसिटी और हीट के साथ बस एक छोटे से पॉइंट में कॉम्पैक्टेड था, जिसको हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। एक दिन इसी सिंगुलैरिटी में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, या कह सकते हैं रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस होने लगा, जिसके रिजल्ट में यूनिवर्स और सारा मैटर बाहर की तरफ तेजी से स्प्यू होकर एक्सपैंड होने लगा और ये एक्सपेंशन फॉरएवर से चलते आ रहा है और चलता रहेगा। अब वैसे तो साइंस के पास रिलीजन की तरह यूनिवर्स के अंत का तो कोई जवाब नहीं है, पर एटलीस्ट उसने जो यूनिवर्स की शुरुआत का दावा किया है वो एक रिसर्च के आधार पर है, जो रिलीजन में मिसिंग है। क्योंकि 2016 में नासा ने हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इस यूनिवर्स की HD इमेज की मदद से अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी को खोज निकाला था, जिसका नाम रखा गया GN-Z11। ये गैलेक्सी करीबन 13.4 बिलियन ईयर्स पुरानी है और जिस तेजी से हमसे दूर जा रही है उससे साइंटिस्टों ने यह अंदाजा लगाया है कि बिग बैंग आज से तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था।
यानी इट इज ऑलमोस्ट लाइक अगर बॉम्ब के परखच्चों के उड़ने की स्पीड और एज को जान लिया जाए तो आप उसे रिवाइंड करके ये जान सकते हो कि बॉम्ब फटा कब था। सो इस हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट साइंस हैज सम प्रूफ टू प्रूव इट्स पॉइंट ऑन अ वेरी लॉजिकल बेसिस, इसीलिए ये पॉइंट जाता है साइंस को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फैक्टर, जो है पर्पस ऑफ रिलीजन एंड साइंस। आज से 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वज यानी कि होमो सेपियंस और नियंदरथाल्स अपने लोगों के मृत शरीर को पारंपरिक तरीकों से दफनाया करते थे, जिसका मतलब है उस टाइम पर भी धार्मिक विचार मौजूद थे। पर फिर वहां जो सवाल उठता है वो ये है कि आखिर रिलीजन पैदा कैसे हुआ और आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब में क्वींस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हमारे पूर्वजों ने जब ग्रुप्स बनाकर रहना शुरू किया के लोग मिलजुल कर काम करें, इसीलिए कुछ नियम कायदों का तड़का लगाया गया बाय देयर ग्रुप लीडर्स, जिसे आज हम रिलीजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म में रामायण और महाभारत जैसी जो पौराणिक कथाएं हैं ना, उनमें हमें प्रेम, साहस, सच्चाई, हिंसा, घृणता, ईमानदारी जैसे कई सारे इमोशंस की सीख दी जाती है। और साथ ही बताया गया है कि अगर इन सारे इमोशंस को हमने खुद पर हावी होने दे दिया तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब ये लेसन्स ऐसे हैं जो हमें आज भी जीवन कैसे जीना है इसकी शिक्षा देते हैं, जिससे ये व्यतीत होता है कि रिलीजन असल में लोगों में सोशलाइजेशन और हार्मनी क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या साइंस भी रिलीजन की तरह ये गुण सिखाता है? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। साइंस की शुरुआती जड़ें एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में लगभग 3000 से 1200 BC तक जाती है, क्योंकि उस समय नेचर की सारी इरेगुलरिटीज को टैकल करने के लिए साइंस एक तरह से ब्रिज था बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। यानी ये कह सकते हैं कि साइंस नेचर की वजह से ह्यूमंस के दिमाग से बाहर आया, मे बी सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट नेचर्स बिहेवियर बेटर। इनफैक्ट 4th सेंचुरी BC के एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का तो ये भी कहना था कि साइंस के प्रैक्टिकल, पोएटिकल और थियोरेटिकल ऐसे 3 रूप होते हैं और उनमें कोई दबाव या मर्यादा नहीं होती। उनके अनुसार साइंस सिर्फ ह्यूमन के क्यूरियोसिटी की भूख मिटाने का तरीका होता है, जिससे इंसान का दिमाग एक्चुअली में तंदुरुस्त रहता है। इनफैक्ट आपकी क्यूरियोसिटी एक संकेत है कि आप में शायद डिप्रेशन के लेवल्स बहुत कम है। जो एक्सट्रीमली ज्यादा क्यूरियस लोग होते हैं उनका ये नेचर डिप्रेशन के लिए एंटी वेनम का काम करता है। सो बेसिकली साइंस इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी। बट एट